वालेकुम दोस्तों। आकिब जावेद साहब की रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके ऊपर उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ बातों में वो खुद एक्सपोज उन्होंने अपने आप को किया है और कुछ बातों के अंदर ऐसी है जिसके अंदर वो प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो क्या क्या बातें हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं। जो मेन बात जिससे स्टार्ट हुआ, उनसे क्वेश्चन हुआ कि जो क्रिटिसिज्म आप करते थे मिसबाह उल हक पे कि उनके पास दो रोल्स हैं, अब आपके पास भी दो रोल्स आ गए हैं, आप टीम के कोच भी बन गए हैं और अब आप सिलेक्शन के भी ज़ाहिर है ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये पावर आज से काफ़ी साल पहले मिसबाह उल हक को भी सेम पावर मिली थी और इन्होंने ओपनली उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। उसके बारे में क्या जवाब था? कोई जवाब नहीं था, स्पीचलेस हो गए। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन के बारे में आकिब जावेद से सवाल हुआ, उसका क्या जवाब दिया? वो भी स्पीचलेस हो गए। तो ये सारी बातें, लेकिन सिर्फ एक्सपोज ही नहीं हुए, प्लस पॉइंट्स भी हैं। फ़खर के हवाले से उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी है। और फिर जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज़ है उसके बारे में एक बड़ा अच्छी उन्होंने बात की है। तो सारी चीज़ों का मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं जी मिसबाह उल हक वाले सवाल पे। जब उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने ये कहा, अपनी वो तारीफ़ों के पुल बांधने लगे कि मैं जो है 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। मिसबाह को उन्होंने डायरेक्टली तो जवाब नहीं दिया कि भाई मिसबाह उल हक में क्या था या मेरे में क्या था। तो अपनी ये बात कह रहे थे कि जी मैं 20 साल से कोचिंग हूँ। भाई कोचिंग का क्राइटेरिया ये तो नहीं है, ठीक है जी, कि एक बंदा लेवल 1 का कोच है और एक बंदा लेवल 4 का या लेवल 10 का कोच है। तो जो लेवल 1 का कोच है उसको किसी प्राइमरी टीम का कोच नहीं बन सकता। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ये बात क्या है कि वो खुद फंस गए और इसकी आए बाएं शाएं किए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके उनका जवाब देख सकते हैं। उन्होंने डुअल जो रोल्स है उसके ऊपर कोई बात नहीं की और दूसरी बात घुमा के कि मुझे 20 साल हो गए कोचिंग करते हुए, इस तरह घुमाई और बात जो है गोल मोल कर दी। फिर दूसरी बात उनके बारे में जो प्लस पॉइंट है, फ़खर ज़मान के हवाले से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि यार फ़खर का कोई रोला नहीं है। तो फ़खर ज़मान के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा उसका फ़िटनेस का इशू है जिसकी वजह से वो टीम से बाहर है, जैसे ही उसका वो इशू रिजॉल्व होगा तो फ़खर ज़मान हमारी टीम का हिस्सा होंगे। फिर जो मिसबाह उल हक वाला सवाल था उसके अंदर एक और बात उन्होंने की जो मैं आपको बताना भूल गया। उन्होंने कहा कि जी प्लेयर्स जो है वो जो कोच है वो कैप्टन से और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत करता है। तो क्या मिसबाह उल हक कैप्टन से मुशावरत नहीं करता था? यही मिसबाह उल हक था जिसने कैप्टन को, जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया और फिर बाबर आजम ने 2021 से लेके आगे कितनी मतलब पाकिस्तान को मतलब कितनी अच्छी अच्छी विन्स लेके दी। क्योंकि कोई बाबर आजम से आप क्रिटिसिज्म करें या ना करें, लेकिन 2021 का एरा जब मिसबाह उल हक छोड़ के गए थे, उन्होंने 2-3 साल से वो टीम का कोर डिज़ाइन कर रहे थे और जब वो छोड़ के गए थे तो उनका कोर मुकम्मल हुआ था। और उस दौराहे पे तब शाहीन अफरीदी को भी प्लेयर ऑफ द ईयर मिला, रिजवान को भी T20 नंबर 1 प्लेयर बने, बाबर आजम जो है रैंकिंग्स के अंदर उभरे। तो ये सारे जो पौधे थे मिसबाह उल हक ने लगाए थे। तो खैर मिसबाह उल हक की बात नहीं हम करेंगे, मेन बात ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी हम जो है वो कोच का काम होता है फैसिलिटेट करना। तो क्या मिसबाह उल हक फैसिलिटेट नहीं करते थे? जो आप ऐसा एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन दे रहे हैं प्लेयर्स को, क्या दे रहे हैं? तो खैर इस बात पे उन्होंने गोल मोल कर दी। एक और बड़ी हैरानकुन बात उन्होंने की कि भाई कोच जो है ना वो सब कुछ नहीं होता, कैप्टन सब कुछ होता है। तो फिर आप क्यों कोच बने जब आपको पता है आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि कोच का काम क्या है? वो बस यही कह रहे थे कि फैसिलिटेशन है, टीम को जेल करना है। यही बातें रिजवान भी कर रहा है, तो फिर आप किस लिए हैं? बल्कि मेरे अगर ओपिनियन से पूछे तो कोच का काम एग्जैक्टली वही काम होता है जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का काम होता है। कि ब्रेन आपका सिग्नल्स फंक्शन करता है अपनी बॉडी को और बॉडी वो काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्ट्रैटेजाइज करते हो किसी ऑपोजिशन के खिलाफ, जो इम्पोर्टेंट स्टैट्स हैं, जो इररेलेवेंट स्टैट्स हैं, वो आपने कौन से स्टैट्स कैप्टन के दिमाग में फीड करनी है, कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है, वो सब कुछ कैप्टन को बताना है। जैसे कि ब्रेन आपकी बॉडी को बताता है कि भाई पानी पीना है तो आप ग्लास उठाते हो। ग्लास उठाना हाथ ने, लेकिन ब्रेन आपकी एक्टिविटी करके आपको जो भी आपका फंक्शनिंग बॉडी पार्ट है, जैसे कि हाथ है या आंखें हैं कि इधर देखना है या कुछ कहना है, कोई चीज़ सुननी है, तो वो सारा ब्रेन आपका कंट्रोल करता है। तो एग्जैक्टली इस तरह कोच का काम भी यही होता है।
लेकिन उन्होंने कोई इस बारे में इररेलेवेंट जवाब दिए और ये कहा कि भाई कोचिंग कुछ भी नहीं होता। और सिलेक्शन कमेटी का भी उनसे जब क्वेश्चन हुआ था उसको भी वो बात गोल कर गए कि असद शफीक जो है वो उनको हमने इसीलिए भेजा था ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर, तो ये नहीं था कि सब कुछ उनके पास है, उसमें उनका भी रोल था प्लेइंग 11 डिफाइन करने में। तो अब वो भी डिफाइन होगा, अब वो इनके साथ भी मुशावरत होगा। तो कभी वो कुछ कह रहे हो, कभी आप कुछ कह रहे हो। फिर एक और क्वेश्चन होता है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनसे, ये तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन हुआ जिसके बारे में वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो गए। उनसे पूछा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो रही है, तो आप किसके पास कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं जिसको आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या प्लान, मतलब कि नाम पूछा बेसिकली उनसे। तो उन्होंने कहा हाँ हम अभी देखेंगे, हम अभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ वो ये भी कहा और साथ साथ ये कहा कि आप अगर ओडीआई टीम को देखो तो आपका कोर ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा, इस बात के जवाब देते हुए उन्होंने ये बात बोली कि भाई अगर आप T20 के कंपेयर ओडीआई टीम देखो तो हमारी ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तक टीम डिफाइन हो चुकी है। अगर टीम डिफाइन हो चुकी है ओडीआई की, तो आप इस बात का जवाब तो दें कि हम तो खेल रहे हैं पाकिस्तानी कंडीशंस में। पाकिस्तानी कंडीशंस में कौन सा आपको पेस अटैक चाहिए, वहाँ आपको कौन सा हारिस रऊफ, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी या इस तरह हसनैन आपको चाहिए हर मैच में, जो आप कह रहे हैं कि हमारा कोर रेडी है। पाकिस्तान की तो स्पिनिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, जिस तरह आपने इंग्लैंड को हटाया वहाँ तो आपको स्पिनर्स चाहिए। तो कौन सा आपने कोर आपने रेडी किया हुआ है, कौन से ऐसे स्पिनर्स आपने रेडी किए हुए जिसको आपने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाना है। साजिद खान, नुमान अली तो ताबिश हाशमी के शो के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं कि हम ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी या ओडीआई में रिप्रेजेंट करने के लिए। आपने तो अभी उनको चांस भी नहीं दिया और आप कह रहे हो कि हमारी टीम रेडी है कोर। तो ये अपनी ही बातों से वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। और फिर प्रोज क्या क्या उन्होंने किए, फ़खर की मैंने आपको बात की। फिर उन्होंने बात हुआ कि आपको नहीं लगता हमारी टीम में स्ट्राइक पावर हिटर्स नहीं है, उसका उन्होंने थोड़ा सेंसिबल जवाब दिया जिससे मैं एग्री करता हूँ कि हमारी टीम का मसला पावर हिटर्स का नहीं है। आप ये देखो, उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया, क्योंकि क्वेश्चन उनसे ही हुआ था कि भाई पावर हिटर्स आपकी टीम में नहीं है, तो इसका आप क्या कहेंगे, किस तरह से डेवलप करेंगे। पहले हमारे पास इफ्तिखार था, शादाब या इमाद, जो भी एक्स वाई जी उसने नाम लिया जर्नलिस्ट ने, तो उसका उन्होंने जवाब दिया, कहा कि देखो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो उनकी होम कंडीशंस थी ना, उन्होंने तो बल बचपन से लेके उसी कंडीशंस के हिसाब से खेला। अगर उन जैसी टीम अपने होम कंडीशंस में 148 का टारगेट सेट कर रही है T20 में, तो इसका मतलब कि पिच में ऐसा कुछ है कि वो नहीं कर पा रहे। तो फिर जब उनके लिए होम कंडीशंस में बैट करना इतना आसान नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम इस कंडीशंस के अंदर असेस कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की और इसके साथ मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि अगर आकिब जावेद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको पिच को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, कंडीशंस को एक्सेप्ट देनी पड़ेगी, तो ये चीज़ बड़ी है, बजाय इसके कि आप अन्य धुन मार मार के आउट हो जाए। तो पाकिस्तान का सिलसिला भी यही है कि पाकिस्तान का मसला स्ट्राइक रेट नहीं है, पाकिस्तान का मसला था कि आपने मैच को रीड करना था और उसके हिसाब से अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था, जिसको पाकिस्तान एग्जीक्यूशन के अंदर फेल हो गई कि मैच रीड नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने सिर्फ विकेट्स इन हैंड रखनी थी और एट द एंड ऑफ द डे रन्स खुद ब खुद बल्ले पे आ जाने थे। तो ये एक प्लस पॉइंट था। दूसरा उनसे क्वेश्चन हुआ साइम अयूब के हवाले से, ये भी उन्होंने बड़ा इसका अच्छा जवाब दिया कि भाई साइम अयूब को आप T20 में क्यों नहीं खिला देते। तो उसका उन्होंने ये बात का जवाब दिया, पूरी तरह नहीं दे चुके, मैं दे देता हूँ आपको, क्योंकि उन्होंने आधा जवाब ये दिया कि साइम ने T20 के अंदर चांस हमने दिए थे तो उसने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ओडीआई में अब उसका रिदम बन रहा है। इसके जवाब में अगर वो ये बात बोल देते ना कि साइम को हम किस बेसिस के ऊपर T20 के अंदर हम इंक्लूड करें, ओडीआई की बेसिस के ऊपर, T20 के अंदर साइम ने 24 इनिंग्स खेलने के अंदर या 24 मैचों के अंदर एक 50 नहीं बनाई, T20 की बात कर रहा हूँ मैं। तो किस बेसिस पे यार, मुझे तो उन लोगों के ऊपर हैरत होती है जो साइम अयूब को अभी भी एज अ ओपनर T20 में देखना चाहते हैं। एक बंदे को 21 इनिंग्स मिल चुकी हैं, 24 मैच, 2-3 मैचों में उसकी बैटिंग नहीं आई, मतलब वो मैच ड्रॉ हो गया या बारिश हो गई एक्स वाई, तो उसके अंदर एक 50 नहीं है उसकी। और उसका रिकॉर्ड मैंने डिटेल एनालिसिस के साथ कंपैरिजन की वीडियो बनाई है, मैं कार्ड पे लगा दूंगा, आप वो देख सकते हैं, कार्ड ऊपर आ जाएगा।
तो साइम अयूब के जितने स्टैट्स हैं वो कंपेयर किया मैंने बाबर और रिजवान की ओपनिंग के साथ। तो आप वो जाके देख सकते हैं, आपकी अक्ल ठिकानी आ जाएगी अगर आप अभी भी साइम अयूब को ओपनर समझते हैं। तो खैर उन्होंने रिस्पेक्टफुली इस बात का जवाब दिया कि भाई साइम को अभी अपने आप को और पॉलिश कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम देख सकते हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। 21 इनिंग्स कम नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको चांस देने के लिए, और उसमें आपकी 850 नहीं, तो फिर आपके पास कोई भी लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं बनता। तो ओवरऑल ये है कि आकिब जावेद ने हेड कोच की कुर्सी संभाल तो ली है, लेकिन क्या वो इस चीज़ को अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? क्योंकि उनकी बातों से तो नहीं लग रहा कि उनके पास कोई ऐसा प्लान है, क्योंकि ना उनके पास स्पिन अटैक का कोई प्लान है, क्योंकि उन्होंने कोई नाम नहीं दिए। फिर उनके पास जब डुअल रोल्स के बारे में बात हुई मिसबा के ऊपर, उसका क्रिटिसिज्म था, अब अपनी बारी आई तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। सिलेक्शन कमेटी या टीम रोल्स के बारे में बात की तो कहा कि भाई मैं सब कुछ नहीं हूँ, कैप्टन सब कुछ है। तो फिर आपका क्या रोल है? अपनी बातों से काफ़ी हद तक वो एक्सपोज भी हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने सेंस वाली की हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह सीरीज़ हराई है, जाने से पहले कोई भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और फिर T20 अगर हम हारे हैं तो उसमें हमें कंडीशंस को, ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हर डे तो हमारा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने कंडीशंस को अच्छा रीड किया। हम अपने पुअर पे थे, हमारी फील्डिंग लैप्सेस थे, हमारी अपनी प्लान्स की एग्जीक्यूशन नहीं थे अब, और स्पेशली हमने मैच को अच्छा रीड नहीं किया, जिसकी वजह से हम T20 सीरीज़ हारे। तो देखते हैं किस तरह के साइंस हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट थी आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूं कि आप लोगों का क्या ख्याल है रिगार्डिंग आकिब जावेद, कि उनकी किस तरह का ये सारा सीन रहेगा फॉर अपकमिंग सीरीज़ और चैम्पियंस ट्रॉफी। और एक और क्वेश्चन उनसे हुआ कि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद आप जो है किसको समझते हैं, क्या गैर मुल्की कोच, क्योंकि ये तो इंटर्म कोच है, तो चैम्पियंस ट्रॉफी तक इनको डिफ़ाइन किया गया। मोहसिन नकवी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद फिर मैं कोच का डिसाइड करूँगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर उनसे पूछा गया कि आकिब जावेद से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपके बाद कौन सा फ़ॉरेन कोच आए या पाकिस्तानी कोच आए? तो इसके जवाब में उन्होंने भी अपने आप को पॉलिश करने लग गए कि भाई मैं 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मैं पैशनेट हूँ कोचिंग कोचिंग के बारे में। तो अपना ही नाम खुद ही मियाँ मिट्ठू बन के आगे कर दिया कि भाई मैं हूँ इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड, तो आप ये किसी और को बाहर क्यों दे रहे हो? तो ये सारी आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है ना लुबे-लुबाब था। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपके क्या कमेंट्स हैं रिगार्डिंग आकिब जावेद कोच? क्या ये कामयाब तरीन कोच बन पाएंगे, और क्या चैम्पियंस ट्रॉफी हमें सक्सेसफुली डिफेंड कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।